सावन के गुरुवार कर लेना पीले चंदन और बेलपत्र का ये उपाय। धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय हर भक्त महादेव की पूजा की भक्ति में लीन रहता है ताकि उन पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। यूं तो हम हमेशा भगवान से अपने कष्टों के लिए, किसी इच्छा कामना के लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं ताकि वो पूर्ण हो जाए। लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आप द्वारा इस माह में छोटे सरल उपाय भी भगवान शिव जी द्वारा प्रसन्न होने पर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही सरल उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिसे करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपकी नौकरी में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो इस उपाय को करने से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। अब वो उपाय क्या है, कैसे करना है, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। आखिरी तक बस बने रहना। तो दोस्तों राधे राधे। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले उपाय में यदि आपके घर में हर समय चिंता, तनाव इत्यादि का माहौल बना रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा आपके घर को लेकर चिंतित रहते हैं आप, या फिर बहुत परेशान रहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो रही, तो इन सब समस्याओं के समाधान हेतु बस आप इस एक उपाय को नियम से कर लीजिए। मात्र हफ्ते भर में आपको इसका लाभ मिल जाएगा। सोम, मंगल, बुध, गुरुवार या फिर अन्य किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको सुबह स्नान आदि करके एक लोटे में शुद्ध जल भर लेना है अपने घर का, और उस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है और उनके शिवलिंग पर सबसे पहले उस लोटे से आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, चौथे में आपको नंदी जी के ऊपर उनके मस्तिष्क पर जल अर्पित करना है, फिर पांचवें में आपको शिवलिंग के ऊपर जो मटका लटका रहता है उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। छठा आपको शिवलिंग के हस्त कमल जहाँ पर माता पार्वती जी होती है, जहाँ उस लोटे के जल को अर्पित कर देना है। इन 6 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद बाकी का जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। ध्यान रहे आपको इस मंत्र का जप सब जगह जल देते हुए करते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। अब शिव जी पर जल अर्पित करने के बाद जलधारी से जो जल बहता है वहां से थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में ले लीजिए और महादेव से ये कामना करिए कि आपके घर के सभी दुख, परेशानी, अशांति, चिंता सब दूर हो जाए और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत हमेशा बनी रहे। और फिर ये इस प्रार्थना करने के बाद उस जल को लेकर अपने घर चले जाइए और उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दीजिए। घर के किसी जगह को बिल्कुल ना छोड़े, केवल बाथरूम में आपको छिड़काव नहीं करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी। दूसरा उपाय बहुत ही खास है, आपकी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि एक बेलपत्र ले लेना है, 3 पत्ती वाला, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, साबुत बेलपत्र लीजिए। अब उसके साथ आपको लेना है पीला चंदन। यदि पीला चंदन ना मिले तो आप बाजार से पीला अष्टगंध भी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा गाय माता का देसी घी लेना है। एक तांबे के पात्र में घर से शुद्ध जल भर लेना है और अंत में लेनी है एक मिट्टी का दीपक और उसमें गोल बत्ती लगा गाय का शुद्ध घी डाल लीजिए। अब जिस भी दिन आप इस उपाय को करें, उस दिन सुबह या फिर शाम जब भी आप करें, इस उपाय को करने से पहले घर के मंदिर में उस मिट्टी के दीपक को आप जला दीजिए और फिर जाना है आपको महादेव के मंदिर। वहां जाकर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और पहले आपको महादेव की जो भी पूजा अर्चना है, आराधना है वो करनी है। उन्हें धूप बत्ती, फूल, फल सब जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको जो बेलपत्र आपने लिया है उसके सबसे ऊपर वाली पत्ती पर पूरी तरह उस पीले चंदन को आप अच्छे से उसे लगा दीजिए पूरे में। फिर बाकी बची जो 2 पत्तियां हैं नीचे की पत्ती पे आपको गाय का शुद्ध घी लगाना है। अब महादेव के शिवलिंग पर उस तांबे के लोटे के जल को ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर दीजिए। अब जो बेलपत्र है उसे दाहिने हाथ में लेकर के शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। चंदन वाला पत्ती
ऊपर की तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे ये बेलपत्र शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, जहाँ गाय का घी लगा हुआ है और चंदन है वहां से। अब उसी बेलपत्र पर हाथ रख करके आपके मन में जो भी कामना है, आपकी इच्छा है, उसे भगवान शिव जी से बोल देना है। देखना आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। सबसे आखिरी उपाय बहुत जोरदार है, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस जानकारी को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर सही जानकारी सही लोगों तक सब तक पहुंचती है तो इसका लाभ आपको भी मिलता है, आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। तो अंतिम उपाय है दोस्तों, जब घर में हर कोई बीमार रहता है, घर का माहौल अच्छा नहीं लगता है, मन हमेशा उसी की चिंता में डूबा रहता है, बार बार उसका ख्याल, बीमारी का ख्याल हमेशा परेशान करता रहता है। तो यदि आपके घर में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और आप उसकी बीमारी से परेशान हो गए हैं, तो ये उपाय उस व्यक्ति की बीमारी को दूर करने में ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है, आपको लेना है चुटकी भर काला तिल और लेनी है थोड़ी सी दूर्वा, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा लेना है। ध्यान रहे जो भी दूर्वा घास आप ले वो देसी होनी चाहिए। अब आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें भर देना है अपने घर से शुद्ध जल, और उसमें उस दूर्वा और काले तिल को डाल देना है और इस लोटे को सीधे लेकर चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, और वहां जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और उस लोटे के जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अब जल देने के बाद शिवलिंग के जलाधारी जो निकलती है, जो बहती है, वहां से अपने दाहिने हाथ में लेकर या फिर उस लोटे में थोड़ा सा ले लीजिए और अपने दोनों आंखों पर उस जल को लगा लीजिए और भगवान शिव जी से एक कामना कीजिए कि वो आपके शरीर को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाएं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाए। ये कामना के साथ आपको उस जल का आचमन कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इस उपाय को आप प्रतिदिन कर लीजिए, या फिर यदि प्रतिदिन नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कीजिए। फिर उस व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी लगेगी ही नहीं, वो पूरी तरह हमेशा स्वस्थ रहेगा। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से ज़रूर लाभ मिलेगा, और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।